मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका अभियन्ता एवं हिन्दी भाषा अभियानी रमन पाण्डे। उहाँ विगत 34 वर्षदेखि हिन्दी भाषा मात्र बोल्दै आउनुभएका एकमात्र मधेसवादी हिन्दी भाषा अभियानी पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानले 24 गते जुन काठमाडौँमा बृहत जन प्रदर्शन कार्यक्रम गरेको थियो, त्यस क्रममा प्रहरीसँग झडप भयो र कयौँ घाइते भए, प्रहरी पनि घाइते भयो। के छ अहिले अवस्था? यो अभियानको जुन पक्राउ पनि परेका छन् 12-13 जना, के छ अहिले सब? राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अपने आप में एक मिशन है, तो बहुत अल्प समय में इस देश को सभी का स्वदेश बनाने हेतु इस एकल जातीय शासन पद्धति से जो नेपाल को चलाई जा रही है विगत 275 वर्षों से, उसको सभी वर्ग जात समुदाय का अपना स्वदेश बने, इसके लिए विगत 4-5 वर्षों से इसकी मंथन हमारे आदरणीय नेता राजेंद्र महतो जी, बुद्ध छिरिंग मोक्तान जी लगायत के शीर्ष नेताओं के बीच चल रही थी। अब अनुकूल समय से इस मिशन को आगे लाया गया है, जिसमें आपने देखा कि यह विगत 24 गते का जो यहाँ प्रदर्शन हुआ, यह प्रदर्शन फागुन 16 गते को भी एक कार्यक्रम हुई थी। यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला था और उस रोज भी एक कार्यक्रम यहाँ काठमांडू के सड़क पर हुआ था। तो 16 गते से लेकर 24 गते तक का जो समय है, एक महीना से कुछ ज़्यादा का, यह बहुत कम अल्प समय था। इस बीच हमारे मुक्ति अभियानियों ने पूरब से पश्चिम तक का नेपाल का दौरा किया। बहुत सारे स्थान पर जनकपुर धाम में, मलंगवा में, हेटौड़ा में, पश्चिम के नेपाल के भूभाग में बहुत सारे जगह पर कार्यक्रम हुआ। तो इस 24 गते का जो कार्यक्रम है, यह अल्प समय में 4-5 दिनों की तैयारी में 10-20 हजार का उपस्थिति आपने देखा। लोग अपनी सांस्कृतिक पहनावे के साथ, झांकियों के साथ, सांस्कृतिक गाजे बाजे के साथ नगर परिक्रमा कर रहे थे। मधेसी की अपनी पहरन थी, पहाड़ के जनजातियों की अपनी पहरन थी, मुसलमान भाइयों की अपनी पहरन थी, और सभी लोग मिलके संयुक्त रूप से काठमांडू में अपनी संघीय राजधानी में बहुल राष्ट्रीय राज्य के स्थापना के हेतु 24 गते को एक संयुक्त रैली का आयोजन किए थे। और उसके दरमियान जब हम लोग काठमांडू के खुला मंच टूरी खेल में सभी राष्ट्रीयता के लोग जमा हुए चारों ओर से, जैसे कि हमारे नेपा मंडल के साथी लोग बसंतपुर से निकल के, बसंतपुर दरबार स्क्वायर से निकल के वो लोग यहाँ टूरी खेल में आए। मधेसी राष्ट्रीयता के लोग दिल्ली बाजार के राम मंदिर के सामने से वो जुलूस आई, तमांग के लोग एक जगह से आए सब, और सारे राष्ट्रीयता के लोग जमा होके जब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस रैली को आगे बढ़ा रहे थे, तो हमारी जुलूस जब भद्रकाली पहुंची सिंह दरबार के सामने, तो वहाँ कोई भी निषेधित क्षेत्र नहीं था। और वहाँ जब जुलूस पहुंची, हमारी जो रैली पहुंची, तो वहाँ बैरिकेटिंग कर दिया गया और हम लोगों को बाध्य किया जा रहा था कि आप दाहिने से शहीद गेट के तरफ जाओ। तो हम लोगों ने वहाँ तर्क दिया, जिनके कमांड में वो बैरिकेटिंग हो रही थी, उस ऑफिसर से हम लोगों ने कहा कि हमारी एक संस्कृति है, आपको इस देश के शासकों ने होली वाइन वाली संस्कृति पढ़ा रखी है, यही भाषा का हम लोगों ने प्रयोग किया, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति कहती है कि हम देवता का, अपना देवी देवता का प्रदक्षिणा दाहिने से करते हैं, और हमारी देवी भद्रकाली माता, यदि आप हमारे जुलूस को आप उल्टा कहते हैं जाने के लिए, तो लेफ्ट साइड में हो जाएंगी। तो हम अपनी भगवती का बिना प्रदक्षिणा किए हुए, और आपका निषेधित क्षेत्र भी नहीं है। तो फिर भी वो लोग अपने तर्क वितर्क को आगे बढ़ रहे थे और जुलूस को उग्र कर रहे थे।
रैली को उग्र कर रहे थे। तो थोड़ा सा वहाँ कन्फ्रंटेशन हुआ। कन्फ्रंटेशन होने के बाद फिर उन लोगों को भी लगा कि हमारी संख्या काफ़ी थी, तो हम लोग भद्रकाली के दाहिने से जाने को हुए। कुछ देर के बाद जब हमारी कौन सभा चल रही थी, वहाँ पे हमारे नेतागण उस खुली गाड़ी के ऊपर चढ़ के 2-4 वक्ता हमारे बोल भी चुके थे। इतने ही में क्या हुआ कि हमारे कुछ साथियों को, जो दाहिना जो हम लोग हुए भद्रकाली से, आज भी कई वीडियो मौजूद है, तो कुछ साथी जो पीछे थे फिर बैरिकेडिंग कर दिया गया। देखिए, तो आधे साथी आगे आ गए, आधे साथी फिर पीछे रह गए, और यह खबर हम लोगों को बाद में आई। चूंकि विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग विभिन्न कमांड में थे, तो हमारे बहुत सारे साथियों को वहाँ पीछे कर दिया गया। ठीक वैसे ही मैं आपको 1.25 महीना पीछे ले जाऊँ। ठीक वैसे ही जैसे विगत फागुन 16 गते को जब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की प्रथम प्रदर्शन काठमांडू की इस धरती पर हुआ था, तो विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग, वो छोटी सी जुलूस थी, उस रोज भी हुआ था। तो बहुत सारे मधेसी राष्ट्रीयता के लोगों को, इस बहुल राष्ट्रीयता में मधेसी राष्ट्रीयता के जो लोग थे, तो विगत फागुन 16 गते को उन लोगों को एकत्रित होने का जगह भिरकुटी मंडप बोला गया था। तो वो लोग आराम से, यहाँ के लोग भिरकुटी मंडप में थे। तो जब जुलूस निकली तो उस रोज भी 5-7 हज़ार का जुलूस था। विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग थे पिछले 16 गते को, फाल्गुन 16 गते को। तो बाद में हम लोगों को खबर मिली, जब हम लोगों को घायल किया गया, जब आपने देखा था पिछले 16 गते को घायल कर दिया गया, यहाँ पर कन्फ्रंटेशन हुआ, वो भी भद्रकाली में ही। तो बाद में पता चलता है कि करीब 1000 लोगों को भिरकुटी मंडप में जो जमा थे जुलूस में शामिल होने के लिए, मधेसी राष्ट्रीयता के लोग, बहुल राष्ट्रीयता के लिए, उन लोगों को भिरकुटी मंडप के बाहर ही यहाँ का प्रहरी ने ताला बंद कर दिया था। उस रोज हजारों साथियों को इससे वंचित कर दिया गया था। ठीक वैसे ही सिमिलरली 24 गते को क्या किया गया कि हमारे साथी जब भद्रकाली आगे बढ़ के और भगवती माता भद्रकाली को दाहिने से प्रदक्षिणा करते हुए कोना पर आके जब हमारी वहाँ सभा का संबोधन, कौन सभा हो रहा था, गाड़ी के ऊपर चढ़ के हमारे आदरणीय नेता राजेंद्र महतो जी, बुद्ध श्री मुक्तान जी, सुमन सामी जी बोल भी चुके थे, रविंद्र कुमार श्रेष्ठ बोल भी चुके थे। और इतने ही में क्या हुआ कि पीछे जिस साथी को बैरिकेडिंग किया गया था, वो खबर आती है और वो लोग वहाँ जूझ रहे थे प्रहरी से। तो जूझते जूझते उन लोगों की ताकत पहुंची, और चूंकि आधा साथी आगे था, तो आधे साथी आगे था, यहाँ सभा संबोधित हो रही है, सब में उत्साह था। चूंकि मैं आपको निवेदन करूं कि नेपाल में यह पहली बार ऐसे ऊर्जा के साथ, स्पॉन्टेनियस जिसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, स्वस्फूर्त लोगों, सभी साथियों को महसूस हो रही है, सभी राष्ट्रीयता के लोगों को महसूस हो रही है कि बिना बहुल राष्ट्रीय राज्य के स्थापना किए बिना यह नेपाल सभी का स्वदेश नहीं बनेगा। हम लोग बहुत अलग अलग लड़ चुके। तो वही आधे लोग जो हमारे पीछे थे, वो लोग जब वहां पहुंचे, तो चूंकि उन लोगों को घंटों वहां रोका गया था, तो उन लोगों के भीतर भी आक्रोश थी। तो वो लोग जब आगे आए, तो वही बैरिकेडिंग तोड़ के जब आगे आए, तो वहां प्रहरी उग्र हो गया। तो भाई, हमारे साथियों को आपने पीछे रोक दिया है, आधा साथी हम लोग आगे आके, यहाँ कौन सभा हमारी शुरू हो चुकी है, गाड़ी के ऊपर हमारे नेतागण वहां से संबोधित कर रहे हैं अपने साथियों को, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के विषय में बता रहे हैं कि यह कितना जरूरी है, और साथियों को आपने पीछे रोक रखा है। तो वही कन्फ्रंटेशन जो था, उसी कन्फ्रंटेशन को यहाँ के प्रहरी ने जानबूझ के उग्र बनाया, और मुझे उग्र बनाया। उग्र बनाने का काम यहाँ के प्रहरी, यहाँ का प्रशासन और जिनके कमांड में था, तो उन लोगों ने किया। करने के बाद जब प्रदर्शन आपने देखा, उसके बाद एक तरह से हिंसा का अवस्था, और हमारे साथियों को खदेड़ खदेड़ के प्रहरी ने मार पिटाई शुरू की। मार पिटाई का इतना चरम अवस्था उन लोगों ने बनाया कि हमारे संस्कृति पर प्रहार किया, हमारी सभ्यता पर प्रहार किया, हमारी राष्ट्रीयता पर प्रहार किया। तो इस तरह से खदेड़ खदेड़ के यहाँ के लोगों, यहाँ के प्रहरी प्रशासन ने दमन करना शुरू किया। और साहब, मैं आपको बताऊं कि भद्रकाली मंदिर सिंह दरबार के सामने, यहाँ का नेपाल का जो सेक्रेटरिएट है, जहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय है, जहाँ सचिवालय है, जहाँ सेक्रेटरिएट है, उसके सामने इतनी बड़ी प्रदर्शन, वहाँ कौन सभा चल रही थी। और उसके बाद जो आधे पीछे के साथी जब आगे आए, और इस तरह का उग्र अवस्था जब उन लोगों ने मजबूर किया, तो फिर उन लोगों ने ऐसा मार पिटाई किया
कि उसमें धार्मिक लोगों तक पर आपने देखा होगा कि लामा तक को नहीं बख्शा गया, और हमारे विभिन्न राष्ट्रीयता के साथी लोगों का अपनी सांस्कृतिक पहिरन, सांस्कृतिक गाजा बाजा, उस गाजा बाजा तक को छीन के, जो पूर्वज के समय से वो लोग पुष्ट दर पुष्ट से जिस गाजा बाजा को वो लोग अपनी संस्कृति में शामिल करके बजाते हैं, उस सब को तोड़ फोड़ के उनके हाथ से उसको छीन के और बड़ा ही विभत्स तरीके से प्रहार करना शुरू किया। और देख लीजिए आप भद्रकाली मंदिर कहाँ है, और भद्रकाली मंदिर से शहीद गेट होते हुए न्यू रोड गेट तक खदेड़ खदेड़ के साथियों की राम धुलाई की गई, राम धुलाई की गई। इसका अर्थ आप समझते हैं कि लोकतंत्र में आप अपनी बात नहीं कहने दोगे, निषेधित क्षेत्र लगा के रखोगे, और वहां निषेधित क्षेत्र आप लगा के रखते हैं। हम क्या करने आए थे? हम तो अपने नेपा मंडल के साथियों के साथ, जो यहाँ की मौलिक धरती, नेवारियों की धरती, काठमांडू की धरती, नेपाल बनने से पहले का धरती है, वहाँ हम लोग नेपा मंडल का घोषणा करने आए थे। और चूंकि पहले ही निवेदन किया, जो नेपाल एक 4 वर्ण 36 जात का साझा फुलबाड़ी है, तो उस साझा फुलबाड़ी को जो आपने नहीं बनने दिया, तो जिनकी जो धरती है वह तो अपना घोषणा करेगा ना। तो बहुल राष्ट्रीयता राज्य की तरह न्यू रोड गेट तक खदेड़ के आप मार पिटाई करते हो। और जब हम घायल लोग, हम सभी घायल लोग, जब हम वीर हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे होते हैं और ट्रॉमा सेंटर में, और वहां से भी हमारे घायल साथियों को गिरफ्तार करके, जीप में घायल साथियों को गिरफ्तार किया है बेड से, और गिरफ्तार करके प्रहरी हिरासत में लिया जाता है। और इतना ही नहीं साथी, हमको तुरंत फोन आया घायलों के लिए पुर्जी कटवाने। घायलों ट्रामा सेंटर का नियम है कि जैसे ही आप जाएंगे तो 25 रुपए की एक प्रारंभिक उसका एक पुर्जा कटता है। तो घायल साथियों को इलाज करवाने के लिए, साथियों के दर्द को देखते हुए, हमारे पुराने नेता संतोष मेहता जी वो 25 रुपया का 2-4 घायल साथी जैसे जैसे आ रहे थे क्रमिक रूप से, तो मेरे आंख के सामने, मैं तो घायल होकर बैठा था, तो घायल होकर मैं बैठा था, उसमें मेरा भी पुर्जी लाने गए थे, सुन लीजिए, संतोष मेहता जी। और वो घायल साथी का पुर्जी लाने गए, काउंटर पर गए, ट्रामा सेंटर के काउंटर पर गए, संतोष मेहता जी को आने में विलंब होता है। तो मैंने मेहता जी को फोन किया कि संतोष जी, यहाँ डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर रहे हैं, दर्द हमारी बढ़ रही है। हम ही ने फोन किया संतोष जी को, जो कि आप कहाँ हैं? तो हमको बोलते हैं भाई जी मुझे तो गिरफ्तार कर लिया। हम कहा आप तो पुर्जी कटा रिसिप्ट लाने गए थे। तो नहीं, हमको तो काउंटर से उठा के प्रहरी ले गया। बताइए, हॉस्पिटल के ग्राउंड से संतोष मेहता जी, आधा रास्ता तो ले भी, आप कहाँ ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, तो साथी लोगों को बोल दीजिए। तो इमीडिएट हम वहाँ उपस्थित साथी आदरणीय नेता राजेंद्र महतो जी और लगायत बुद्धश्री मुक्तान जी, सुमन सामी जी, रविंद्र श्रेष्ठ जी, विद्या श्रेष्ठ जी, लगायत के जितने भी हमारे साथी थे, रामकिशोर सिंह जी, सभी लोग वहीं थे, संजय सिंह जी, जो उपलब्ध साथी थे, हमने कहा कि देखिए राम प्रवेश जी को और संतोष जी को यहाँ से उठा के ले गया है प्रहरी। तो हॉस्पिटल ग्राउंड से, तो हाँ हॉस्पिटल ग्राउंड से ले गया है। तब साथियों को सूचना मिलती है, और धीरे धीरे सूचना 2-4-5 घंटा बाद पता चला कि सिंह दरबार का वाड़ा कार्यालय में इन लोगों को रखे हुए हैं। तो अवस्था इस तरह से राज्य का यह सोच है, यह लोग पुराना ही मानसिकता जो इन लोगों की है, कि इन लोगों ने क्या सोच रखा है। राम सुकुल बाबू, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है कि इस देश में हम लोग कितना बड़ा मुक्ति क्रांति करने जा रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या सोच रखा है कि इस तरह से दमन कर देंगे, इस तरह से हॉस्पिटल से उठा लेंगे, तो इन लोगों की हौसला टूट जाएगी। इन लोगों को पता नहीं है कि तुम लोग मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम किया है। अब वह मधेसी नहीं रहा, जो मधेसी अकेले लड़ता था मधेश के लिए। अब वह थारू नहीं रहा, जो थारू भाई अकेले लड़ते थे थरुअट के लिए। अब वह मुस्लिम नहीं रहे, जो मुस्लिम अलग लड़ते थे अपनी संस्कृति के लिए। अब वह नेपा मंडल के साथी नहीं रहे, जो अकेले लड़ते थे नेपा के धरती के लिए, तामसालिंग के लिए। इसी तरह विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग अलग अलग रहते थे। तो इसीलिए मैं निवेदन करूं कि तुमने, यहाँ का नस्लीय शासक ने, यहाँ का सिंह दरबार ने, यहाँ का जो परंपरागत शासक है, उसने मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डालने का काम किया। उसकी सोच है कि इसको हम दबा देंगे।
इसको कभी नहीं दबा पाएगा, क्योंकि हम लोग उस सोच के साथ, उस मिशन के साथ आगे सर पर कफन बांध के निकल चुके हैं कि इस देश में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के द्वारा किया जाने वाला जो हमारा मुक्ति संघर्ष है, यह मुक्ति संघर्ष बहुत जल्द आप देखेंगे कि मुक्ति संघर्ष मुक्ति क्रांति में बदलेगी, क्रांति में बदलेगी, और यह बहुल राष्ट्र राज को स्थापित करेगी। इससे कुछ हम लोगों को घबराहट नहीं है। हमारे 6 साथी को कल प्रहरी हिरासत से मुक्त किया गया, और 6 साथी को संतोष मेहता, राम परमेश लगात लामा साथी लोग हैं, विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग हैं, अब तो धीरे धीरे परिचय हो रही है। 6 साथी को अभी भी बंद करके रखा गया है उस तहखाने में, उस वड़ा कार्यालय जो वड़ा प्रहरी है सिंह दरबार के बगल में, उसके तहखाने में, जहां रोशनी नहीं जाती है, अपराधी की तरह उसमें बंद करके रखा गया है, और 5 रोज का रिमांड लिया गया है, जैसे कितना बड़ा अपराध हो जाए। तो इस तरह से अभी तक की स्थिति है। आपने जो पूछा हमसे, जसरी 40-50 जना घाइते भएका छन्, जुन प्रहरीको लाठीचार्ज अथवा बुट प्रहारबाट घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ? 2 जना प्रहरी पनि गम्भीर घाइते छन् भन्ने कुरा आएको छ। घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ? चिंताजनक है। हमारे एक महिला साथी हैं यहाँ की, नेवार महिला हैं, आंदोलनकारी महिला। हम लोगों के सामने की बात है, हम वहीं थे, घायल होकर वहीं थे, तो ट्रामा सेंटर के डॉक्टर लोग, चूँकि हमारे इसके संयोजक राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के नेता राजेंद्र महतो जी, चूँकि कई बार स्वाभाविक है मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, तो उनको सारे डॉक्टर लोग बहुत सारा पहचानते हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री भी पहले थे, तो वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर आए, वहीं हम देख रहे थे, तो उन्होंने चेक करके कहा कि इनका पाखुरा का हड्डी नीचे चला गया है, तो उनको वहीं पर ऑपरेशन का समय दिया गया है। तो आपको एक घटना बताता हूँ, ऐसा साथी जो सर फट गया हुआ है, आर.के. तमांग हैं हमारे, उनको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, CT स्कैन क्या कि कभी भी उनके सर में इतना चोट है, आर.के. जी के सर में। तो सारे साथी, कुछ लोग तो रिलीज हो गए और गंभीर रूप से घायल हैं, तो इस तरह से इसमें रखा गया है। उन लोगों को अभी भी डॉक्टर के केयर में वो लोग हैं, और बाकी के 6 साथी हमारे अभी भी हिरासत में हैं, जिनको प्रहरी रिमांड पर लेके रखी हुई है। CDO कार्यालय से रिमांड लिया गया है, CDO साहब से, यहाँ के CDO साहब से उनको रिमांड पर रखा गया हुआ है, और उनको तहखाने में रखा गया है, जहाँ रोशनी भी नहीं जाती है। तो ठीक, राज्य अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन राज्य इतना याद रखे, मैं आपको कह देता हूँ, इस राज्य को हम लोग इस मानसिकता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाए हैं कि अब इस नेपाल में हम लोगों के जनरेशन के बाद, हम लोगों के पुस्ता के बाद राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, बहुल राष्ट्रीय राज्य के स्थापना के लिए परंपरागत कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के विरुद्ध स्वदेशवाद के स्थापना के लिए ऐसी मुक्ति क्रांति करेगी कि हमारे जनरेशन के बाद अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, यह सभी राष्ट्रीयता का राष्ट्र बनेगा। तो हम लोगों में कहीं से कुछ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगी, और राज्य इतना सतर्क हो जाए कि हम अपने साथियों को झुक के नहीं हम अपने साथियों को संघर्ष से रिहा करवाएंगे। यह हमारी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की घोषणा है कि संघर्ष के साथ, उसने जबरदस्ती हॉस्पिटल से कोई किसी को उठा के ले जाता है और कुछ भी मुद्दा लगा दो। मैं आपको एक रिपोर्ट सार्वजनिक करता हूं। हॉस्पिटल में जाके हम लोगों की जो इलाज चल रही थी राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर में, आपने कहा ना कि 40-50 साथी घायल हैं, तो वहां दर्जनों प्रहरी, बेचारा प्रहरी का क्या दोष। मैं तो प्रहरी को कहता हूं, मुझे तो लगता है कि विगत 34 वर्षों से मधेशवाद के आंदोलन से लेके और अब बहुल राष्ट्रीय राज्य का जो ये आंदोलन चल रहा है, दो प्रदर्शन यहाँ हुआ है, विगत 16 गते और 24 गते, तो दोनों में मैं तो घायल हुआ हूँ, दोनों प्रदर्शन में घायल हुआ हूँ। हमारे साथी लोग कहते भी हैं हमको कि रमन जी आप तो इस आंदोलन के प्रथम घायल हैं, तो खैर कोई बात नहीं, वो सब ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि बारंबार ये लोग जिस तरह से हम लोगों को घायल करते हैं, तो विगत 34 वर्ष से लेकर अभी तक का मधेशवाद विभेद के विरुद्ध का जो संघर्ष का हमने शंखनाद किया 34 वर्ष पहले, काहे किया संघर्ष? तो समानता के हक के लिए,
तो 34 बरस से लेके अभी तक, अर्थात मधेशवाद के संघर्ष से लेके बहुल राष्ट्रीय राज्य के संघर्ष तक, बहुल राष्ट्रीय राज्य के संघर्ष तक आप देख रहे हैं। तो इतने दिनों के संघर्ष के दरमियान हमने यही पाया है कि प्रहरी प्रशासन जो यहाँ की है, मैं किस प्रहरी प्रशासन की बात कर रहा हूँ, तो जो साधारण डंडा चलाते हैं वो सिर्फ अपने पेट के खातिर डंडा चलाते हैं कि उनकी नौकरी जिंदा रहे, नहीं तो हम तो उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। हम तो उस प्रहरी प्रशासन के बच्चे की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुल राष्ट्रीय राज्य होगी, सिर्फ कुछ ऐसे चुनिंदे अफसर होते हैं जो क्या कहते हैं, वो निर्देशन, हम लोगों को पता चलता है ना जिला से लेकर काठमांडू तक, कि इस देश को ही ये लोग निर्देशन का देश बना दिया, कानून उनका देश नहीं है। आप किसी भी प्रहरी कार्यालय में जाइए तो नहीं, निर्देशन ऐसा है भैया। लोकतंत्र में निर्देशन से काम चलता है कि कानून से काम चलेगा? कानून कुछ और कहता है, निर्देशन कुछ इन लोगों का और कहता है। तो सारे जो ईमानदार जो प्रहरी प्रशासन के भी लोग, अफसर लोग हैं ना, तो मैंने नजदीक से देखा है, हमने नजदीक से देखा है कि सीडीओ हों, एसपी हों, अच्छे अच्छे जो स्वाभिमानी सीडीओ एसपी भी तो कुछ है ना, उन सभी को गुलाम बना लेता है यहाँ का सिंगरा, और सीडीओ एसपी को गुलाम बना के निर्देशन का गुलाम बना लेता है। तो ये सब निर्देशन उर्देशन का शासन अब इस देश में नहीं चलेगा। बहुल राष्ट्रीय राज्य जिस दिन स्थापना होगी उस दिन निर्देशन मुक्त देश होगा, स्वदेशवाद होगा और सभी का स्वदेश होगा। इसके लिए यह संघर्ष आगे बढ़ रही है। अब आगामी रणनीति के छ तपाईहरुको? जस्तै तपाईको 6 जना नेता अहिले पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ, आगामी रणनीति के छ? अगाडि कार्यक्रमहरू के छ त? 6 आदमी हैं भीतर, हो सकता है कल 600 आदमी रहे, छोड़ना होगा उनको, छोड़ना होगा। भीतर जाने से कौन डरता है साहब? भीतर जाने से कौन डरता है? जब मुक्ति करने निकले हैं, जब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का यह बिगुल बज चुका है, तो इसमें हम लोगों तो कोई स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई चुनाव के लिए नहीं जा रहे हैं, यह अंतिम संघर्ष करने जा रहे हैं। तो हमारे साथी कुछ कष्ट उठा रहे हैं, हम लोग कुछ घायल हो रहे हैं। दिनानुदिन जो प्रदर्शन हम लोग यहाँ सोचे थे करना, 6 महीना बाद वो हम लोगों ने विगत फागुन 16 गते और 24 गते आप देख लीजिए, 1.25 महीना। तो इतना उत्साह है सभी राष्ट्रीयता के साथियों को, इतना उत्साह है उनके बीच में, मधेसी से लेके यहाँ के नेवार के समुदाय के लोगों में, तमांग समुदाय के लोगों में, थरुहट के साथियों में, मुस्लिम साथियों में इतना उत्साह है। राय, लिंबू, गुरुंग, तमांग, भोटे, शेरपा, मगर, है ना, विभिन्न भाषा भाषी, मधेश में कितने भाषा भाषी हैं, सभी के भीतर इतना उत्साह है जो कि यह संख्या गुणनात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। अब यह रुकने वाली क्रांति नहीं है, ठगने ठगाने वाली क्रांति नहीं है, यह सत्ता भत्ता की क्रांति नहीं है, मुक्ति की क्रांति है। तो मुक्ति की क्रांति जो इस देश को जिन लोगों ने लूटा वो सबके समझ में आ गया है। तो राजेंद्र महतो के नेतृत्व में यह मुक्ति की क्रांति आगे बढ़ चुकी है। तो यह मुक्ति की क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। छोटा मोटा हिरासत, घायल होना, ये सब कोई अर्थ नहीं रखता है। हम लोग सर पर कफन बांध के उद्दा लगना, मुद्दा लगना, फलना चिलना, ये सब निर्देशन तिरदेशन से बहुत दिन काम नहीं चलेगा। सबों का राष्ट्र बनाने निकले हैं साहब। ये चंद लोग, चंद नस्लीय लोग आज शाह वंश से लेके, जहानिया राणा शासन से लेके और अभी लोकतंत्र गणतंत्र तक में, शाह वंश में वंशीय शासन, जहानिया राणा शासन में भारदारों का शासन, अभी जो है कांग्रेस माले माओवादी का अदल बदल के जो शासन चल रहा है, ममेरा फुफेरा चचेरा मौसेरा भाई बन के, इन लोगों की नस्लीय शासन। तो ये तमाम शासन पद्धति जो है, ये तमाम शासन पद्धति में सिर्फ चंद लोगों ने इस सत्ता पर कब्जा कर रखा है और इस देश को लूटने का काम किया है। आधी आबादी को विदेश पलायन करवाने का काम किया है 48 डिग्री के गर्मी में। उन तमाम लोगों का यह राष्ट्र बनाने का काम, अब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की यह अभियान, यह राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति और इसमें जुड़े सारे राष्ट्रीयता के, सभी राष्ट्रीयता के महान योद्धा लोग, जो चंद योद्धाओं के साथ शुरू हुआ यह क्रांति, इसमें गुणनात्मक तरीके से दिनानुदिन 150 लोगों से हम लोगों ने शुरू किया था और इसमें आज के समय में अब लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इसको कौन रोकेगा साहब? इसको कौन रोकेगा? मुक्ति क्रांति है ना। आगामी रणनीति के छ त? कसरी अगाडि बढ्छ अभियान? अब क्रमिक रूप से हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अब तो पहले इन लोगों को रिहा करेगी सरकार और हम तो कहते हैं तुम रखो ना, तुम में सामर्थ्य है,
तुम में सामर्थ्य है तो तुम हमारे साथियों को रखो। मैं यहां तक कहता हूं, तुम हमारे साथियों को रखो। जो संगठन इस राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की, जो संगठन यदि 6 महीना में होगा वो 6 दिन में होने जा रहा है। तुम रख के देखो, यह नेवारों की धरती है, यह नेवारों की धरती है। और हम सभी राष्ट्रीयता के लोग, मधेसी राष्ट्रीयता के लोग, तमांग राष्ट्रीयता के लोग, लिंबू राष्ट्रीयता के लोग, खुम्बुआन राष्ट्रीयता के लोग, मुस्लिम राष्ट्रीयता के लोग, सभी राष्ट्रीयता के लोग, थारू लोग, सभी लोग, हम लोग यहाँ नेपा मंडल घोषणा करवाने आए थे। क्योंकि अब सबों की जरूरत सबों को है। अब अलग अलग डिवाइड होकर हम लोग लड़ने उड़ने वाले नहीं हैं। सारा प्रयोग करके हम लोग देख लिए इन 34 वर्षों में। अब मधेश की भी जब बात आएगी साहब, तो ये सब बात हम लोगों में सारा कुछ हमारे बीच मंथन हुआ है। अब हमारा मधेश आप देखते हैं ना, जिस मधेश में हमने जन्म लिया है, जिस मधेश से प्रेम है, 34 वर्षों से आप ही ने कहा कि सिर्फ हिंदी बोल के जिंदा हूं, तो इसकी न भाषा स्वीकारा न भेष स्वीकारा। सबकी अपनी परंपरा है, सबकी परंपरा मजबूत हो, सबकी संस्कृति मजबूत हो, सबकी भाषा समृद्ध हो। तो अब हम नेपा मंडल की बात करते हैं, नेवार की धरती है और नेपा मंडल के लोग मधेश की बात कर रहे हैं। अब यहाँ के राय लिंबू गुरुंग लोग मधेश की बात कर रहे हैं। तो आपस में स्वस्फुट रूप से एक दूसरे को मदद करते हुए बहुल राष्ट्र राज्य की स्थापना करना है। तो हम सब लोग नेपा मंडल में नेवा राज्य का घोषणा करवाने यहाँ आए थे। और उसमें इस नेवार की धरती पर, वंशीय धरती पर, नेवारों की वंशीय धरती पर नेपा मंडल का घोषणा किया है। किसने? राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति ने घोषणा किया है मंच से कि यह नेपा मंडल है। इसकी घोषणा हमारे नेताओं ने किया है और उस दिन की रैली इसको सिद्ध करता है। और नेपा मंडल को घोषणा करने के क्रम में हमारे उस राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के योद्धाओं को यहाँ का नस्लीय राज्य सत्ता ने हॉस्पिटल से उठा के गिरफ्तार करने का काम किया है। तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अब क्या अब नेवार अकेले हैं? अब मधेसी अकेले हैं? अब तमांग अकेले हैं? अब राय लिंबू गुरुंग अकेले हैं? अब मुस्लिम थारू अकेले हैं? अब हम सभी एक हैं। अब हम सभी एक हैं। अब तोड़ के हमें देख ले, अब तोड़ के हमें देख ले। मुझे तो याद है ना साहब, मैं तो 5 वर्षों तक, अभी जो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की जो शंखनाद हुई है विगत 16 गते को फागुन में, उससे पहले 5 वर्षों तक जब राजेंद्र महतो जी और बुद्ध छिरिंग मुक्तान जी के पास 10-10 घंटे की बैठक होती थी, तो शायद 2-4 घंटा रमन पांडे भी वहां रहता था। चूंकि तो मैंने तो देखा है ना साहब कि बहुत मंथन के बाद इस सभी का राष्ट्र कैसे बने, विभिन्न राष्ट्रीयता को लोग जुड़ के सभी का राज्य कैसे बने। तो इस राज्य को बनाने के लिए बहुत होमवर्क और एक्सरसाइज के साथ हम लोग सबों का सुंदर फुलवारी, सुंदर बगीचा इस नेपाल को, संपन्न बगीचा इस नेपाल को बनाने निकल। तो उद्देश्य पवित्र है हमारा, और इस पवित्र उद्देश्य में अब हमारी अश्वमेघ की घोड़ा चल चुकी है। अश्वमेघ, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की अश्वमेघ की घोड़ा निकल चुकी है। इस घोड़ा को यहाँ का एकल जातीय नस्लीय सिंह दरबार बांध पाएगा ऐसा लगता है? कदापि बांध नहीं पाएगा। हाँ, 10 रोज, 20 रोज, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 बरस तुम किसी साथी को डिटेन कर दोगे। हम आपके पास इंटरव्यू दे रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, तो कल हम लोगों का जो वीडियो बना के वहां प्रहरी जो अस्पताल पहुंचा था ट्रॉमा सेंटर में परसों 24 गते को, तो बाद में पता चला, क्योंकि हम लोगों को भी तो बहुत परिचित लोग हैं, तो जिला से एक एसपी ऑफिसर हमको बताए थे। अब बहुत साथी को फोन आया कि जिला में ये लोग इंक्वायरी करवाए, यहाँ के साहब लोग बैठ के, बड़े बड़े जो साहब हैं जो चाकरी करते हैं मंत्री प्रधानमंत्री का, तो उनको चाकरीबाजी का कुछ हर्जाना तो देना पड़ता होगा। हम लोग तो जीवन में किसी का चाकरी किए नहीं, मुक्ति का काम किए, चाहे मधेश मुक्ति का काम किए, कि अभी बहु राष्ट्रीय राज्य स्थापना का काम कर रहे हैं। तो वहां रिपोर्ट मंगाया गया कि इसका कोई फाइल है, इसका कोई फाइल है, मुद्दा में फंसाना पड़ेगा। तो फाइल रहे तब ना तुम फंसाओगे। अब फाइल है तो राजनीतिक फाइल है, इतना मोटा मोटा फाइल हम लोगों का जिला में है, तो राजनीतिक मुद्दा है, तो राजनीतिक फाइल है, तो राजनीतिक फाइल है, विशुद्ध राजनीतिक फाइल है। यहाँ तो न कभी पद पर गए, न प्रतिष्ठा, न पद लेने का काम किया, न कोई चेयरमैन जीएम बनने का काम किया, तो फाइल कहाँ से लोगे? आज जेल तुम ले जाओगे किसी मुद्दा में, तो आपको मैंने बारंबार कहा कि हमारे जैसे सैकड़ों साथी इस देश में हैं जो नेल्सन मंडेला के तरह, नेल्सन मंडेला जी के तरह 30 बरस जेल रहने के तैयार है। रखो, कितना दिन रखो, लेकिन हम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के माध्यम से सैकड़ों साथी ऐसे हैं जिनको जेल उल का डर तक कुछ नहीं है। मुक्ति, चूंकि हम लोग बहुत क्षति करवा चुके हैं, मधेश का बहुत क्षति हुआ है, पहाड़ी आदिवासी जनजाति का बहुत क्षति हुआ है, तो अब क्षति नहीं, अब कम क्षति करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन से यह
स्वदेशवाद को स्थापित करते हुए बहुल राष्ट्रीय राज्य के स्थापना के हेतु परंपरागत जो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, आयातित शासन व्यवस्था, कहाँ का कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, देखिए तो कहाँ का यूरोपियन सिस्टम, कैपिटलिज्म, कहाँ से उठा के आयातित व्यवस्था सब लाके, तो स्वदेशवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए, बहुल राष्ट्र राज्य स्थापना करने के लिए पवित्र उद्देश्य के साथ निकले हैं, जिस उद्देश्य में उस प्रहरी की भी, प्रशासन की भी, सेना का भी, उनके संतान का भी, सबों का भविष्य सुरक्षित हो। यह देश, ठगने वाले नेताओं ने तो कहा है ना कई बार कि इसको हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे। कोई स्विट्जरलैंड नहीं बनाया, अपने पॉकेट को स्विट्जरलैंड बनाया। आपने देखा है ना, अभी BRI के तहत पोखरा एयरपोर्ट बना है, एक प्लेन भी उतरने के अवस्था में नहीं है। पोखरा को हम हम्बल पोटा बंदरगाह के जैसे, श्रीलंका का हम्बल पोटा बंदरगाह जैसे कब्जा कर लिया, वैसे पोखरा को लोग कब्जा करने वाला है, ऋण पर ऋण, ऋण पर ऋण। और मान लीजिए ना उसका कोई कॉस्ट एनालिसिस है न कुछ है। तुम भी भारत की तरह अनुदान सहयोग दो ना, 70% की अकेले भारत की अनुदान सहयोग होती है, तो कोई अपने राष्ट्र को ऋण में डूबो के अपना पॉकेट गरम करता है कमीशन में। तो इस सबों का राष्ट्र स्विट्जरलैंड इन लोगों ने तो नहीं बनाया। कांड ही कांड का देश, कांड ही कांड का देश। कौन कांड? सोना कांड, तो भूटानी कांड, शरणार्थी कांड, तो क्या क्या कांड, गुट्ठी संस्था वाला को, कितना कांड, कितना कांड। और सब में उसी नस्लीय का बाल बच्चा, उसी एकल जातीय राज्य चलाने वाला का जो छोटा सा समूह है, वो खसार का भी देश बनाने हम लोग निकले हैं। फिर हम लोग खसार विरोधी नहीं है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि खसार जो यहाँ के क्षेत्रीय बाहुन जो यहाँ के हैं, उन लोगों के बीच का वो 1% आदमी है जो कि अपना इस देश को डुबोने में लगा है। उन लोगों को भी आप पश्चिम में चले जाइए तो ऐसे ऐसे खसार हैं जो उन लोग भी दमित हैं, उन लोगों का भी शोषण हुआ है। तो इस सबों का राष्ट्र, सबों का राज्य, सबों का अपनत्व का देश, सबों का स्वदेश, देखिए शब्द स्वदेश, पूर्वीय दर्शन, वह संविधान, उस संविधान का ख्वाब यहाँ का शासन देखता है न। आज हम लोग बहुल राष्ट्रीय राज्य का बात ऐसे ही थोड़े ही कर रहे हैं। जब वह संविधान बन रही थी, जो अभी की 7वीं संविधान है इस देश की, यहाँ का 6 संविधान फेल कर गया, अभी 7वां संविधान है, तो चंद नेताओं ने होली वाइन पी लिया। होली वाइन का मतलब है पॉकेट गरम किया। होली वाइन पी के संविधान लाद दिया। मधेशवादी का उपस्थित नहीं था, आप तो जानते हैं इतिहास है। और गोली चला के संविधान जारी कर दिया। वो कहता है कि सभी का संविधान, ये सब फेल हो जाएगा। ऐसा सुंदर देश हम लोग बनाने चले हैं कि यहाँ के बच्चा बच्चा को लगेगा कि हमारा स्वदेश है। अब विभाजन और विखंडन की बात नहीं, अब इसको स्वदेश बनाने की बात। सभी का अधिकार, समानुपातिक अधिकार। समानुपातिक अधिकार कैसे? तो 100, तो मान लीजिए 1 लाख का जनसंख्या है, 1 लाख का मान लीजिए सेना प्रहरी है, 1 लाख में 10 को यदि किसी जात का है तो कि लोग कहता है नहीं, उसका भी तो चेहरा है, वैसे अब काम नहीं चलेगा। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी उपस्थिति है। अब वो 100 में 1 ठो किसी को रख देने से काम अब नहीं चलने वाला है। अब वो ठगाने से काम नहीं चलना, निर्देशन से देश नहीं चलने वाला है। बहुत हो गया इस देश में ऊपर का निर्देशन। ऊपर का निर्देशन क्या होता है? निर्देशन क्या होता है? तो निर्देशन का देश भी अब खात्मा होने का अवस्था में है। और सबों का राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की अश्वमेघ यज्ञ की पवित्र घोड़ा चल चुका है। इसको बांध के रखने का सामर्थ्य यहाँ के कमजोर सिंह दरबार को नहीं है। क्योंकि मजबूत रहता वो तब रहता जब उस सिंह दरबार को सब अपना सिंह दरबार समझता। और कब होता? जब सब इस देश को अपना स्वदेश महसूस करता। एक खास वर्ग समुदाय की उपस्थिति की सिंह दरबार, यहाँ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, यहाँ का सेंट्रल शासन व्यवस्था, वो सबों के अपनत्व का नहीं है साहब। लूटा जा रहा है। कमीशन, भ्रष्टाचार, योजना बेचना, प्रदेश से लेकर देश तक। 8 जिला का मधेश बना दिया, 8 जिला का मधेश बना दिया। 22 जिला का मधेश है ना, 8 जिला का मधेश है। किसकी स्वीकृति से कैसे बन गई? 8 जिला का आप मधेश बना देते हो और कहते हो अधिकार मिल गई। भ्रष्टाचार का देश इस तरह से होगा। बागमती नाम, नदी के नाम से कोसी नाम, ये नदी, इसके लिए आंदोलन हुआ है, इसके लिए शहादत हुई है। कोसी नाम रखने के लिए, बागमती नाम रखने के लिए, ये क्या होता है? पहचान के साथ खिलवाड़, पहचान के साथ खिलवाड़, सामर्थ्य के साथ खिलवाड़। तो आप ये मान के चलिए बहुत अधिक होमवर्क के बाद 34 बरस की ऐतिहासिक जो राजनीतिक लगानी है हमारे नेताओं की,
उस तमाम को दांव पर लगाते हुए, सत्ता भत्ता के अभीष्ट को दूर रखते हुए, मधेश, पहाड़, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, तमाम लोग अब हम लोग एक जगह आए हैं। और ऐसे नेता के नेतृत्व में तो आपको मैं आज बता दूं कि राजेंद्र महतो जी का फाइल, ये लोग कि कौन फाइल खोजे, कैसे उनको फंसावे, कोई फाइल नहीं मिलता। क्या करेगा? हैं? शेर धार रहा है, शेर धार रहा है, शेर की बोली को रोक लोगे? महतो जी ने कहा था ना हाउस में कि देश तुमने बेचा है कि हमने बेचा है? देश बेचुआ, चलो से चूड़ी खेल में तुम लोगों को झुरिया में कोसी बेचा, गंडकी बेचा, करनाली बेचा, क्या क्या बेचा, नहीं बेचा। सागरमाथा का उत्तरी भाग बेच दिया, पूरा सागरमाथा नेपाल का था, आधा चाइना का था, मेरा हो गया है। कोई इस देश में कहने वाला है कि हमारा पड़ोसी कभी तिब्बत हुआ करता था, चाइना कैसे हो गया? गांव का गांव चला गया, रुई गांव से लेकर सारा गांव चला गया। तो हम लोग सत्य को सिर्फ रखेंगे, सत्य को। गिरफ्तारी और गिरफ्तारी का ये सब प्रताड़ना का डर नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं लड़ेंगे, हम और आप नहीं लड़ेंगे साहब। यहाँ का आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू नहीं लड़ेगा तो आने वाले पुष्ट दर पुष्ट को लड़ते रहना पड़ेगा। किस्ता किस्ता में लोग हत्या हिंसा करके, और चंद लोगों की जो शासन व्यवस्था है, तो जब पहले मैंने निवेदन किया कि राजतंत्र से लेकर, राणा तंत्र से लेकर लोकतंत्र, गणतंत्र तक जो ये परंपरागत नस्लीय शासन है, इसकी शासन पद्धति आगे बढ़ती रहेगी और देश हमारा कभी सुदृढ़ नहीं होगा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? यही देश रहेगा ना। तो इस देश को सुंदर बनाने का काम कौन करेगा? तब राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का अभियान करेगा। और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के अभियान में 200, 400, 110 लोग से शुरू हुआ यह अभियान, इस 2 महीना के भीतर लाखों लोग हम लोगों से जुड़ चुके हैं, मैं आपको बता दूं। और अभी तो 2 ही 3 रोज हुआ है मेरे साथियों की गिरफ्तारी को। ऐसा ऐसा हजारों गिरफ्तार कर ले, जरा 1 महीना रख के देख ले, 10 लाख लोग जुड़ जाएंगे। तो हमारी क्रांति अब आगे बढ़ चुकी, चूंकि उद्देश्य हमारा पवित्र है। इस राष्ट्र को समूह का राष्ट्र बनाने हम लोग निकले हैं। विभिन्न राष्ट्रीयता के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग तोड़ने का काम नहीं, राष्ट्रीयताओं को जोड़ते हुए नेपाल को सभी का देश, स्वदेश, स्वदेशवाद पर आधारित पूर्वीय दर्शन, जो हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता जो है, पूर्वीय दर्शन जो है, उस पूर्वीय दर्शन पर आधारित व्यवस्था, आयातित व्यवस्था नहीं। ये कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म आई, हमने जो निवेदन किया, ये बाहर का ये होली वाइन वाला व्यवस्था सब, ये सब नहीं, सब करके पुनर्संरचना अच्छे से करते हुए और सबों की राष्ट्र बनाने के इस पवित्र उद्देश्य के साथ, सबका स्वदेश, रमन पांडे भी कह सके कि मेरा स्वदेश, राम सुकुल मंडल भी कह सके कि आप मेरा स्वदेश, यहाँ का नेवार भी कह सके कि मेरा स्वदेश है। आप जब जो मन होता है सो कितना धारनी नाक काट लिया, कितना धारनी कान काट लिया, उस नेवार के धरती पर जिनके पूर्वजों की नाक कान कटी साहब, उनके धरती पर हम सभी राष्ट्रीयता के लोग आके कहे हैं कि नेपा मंडल का घोषणा करो। ये नाजायज हो गया, ये हड़प लिया। ऐसे ही मधेश को हड़प लिया, नेवारों की धरती, सांस्कृतिक पहचान को हड़प लिया। वो जो मैती घर मंडला कहते हैं, मैती घर, वो नाम ही नहीं था, नाम उन लोगों का परंपरागत सांस्कृतिक नाम था, उस नाम को हड़प लिया। मधेश में देखिए कि किसका पूर्वज, किसका मधेश का, वहां दूसरे के नाम से चौक घोषणा कर दिया। तो इस सारा व्यवस्था को ठीक करना है और सबों के अपनत्व का इस राज्य को राज्य बनाना है कि यह सबों की राज्य बने, सबों को लगे कि यह हमारा साझा फुलबाड़ी है, यह हमारा स्वदेश है। समझौता का दस्तावेज साहब संविधान होता है। समझौता कहाँ किया? नदी, पहाड़, नाला के नाम से प्रदेश का नाम रखने से वो समझौता का दस्तावेज बनेगा? इस समझौता से देश को चलाना पड़ेगा, सभी का अपनत्व से राज्य को चलाना पड़ेगा। इस ओर सबों को आकृष्ट होना चाहिए, सबों को आगे बढ़ना चाहिए। और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभी कोई पार्टी भी नहीं बनी है, एक हमारा अभियान है। और इस राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के अभियान के संपर्क में लाखों लाख लोग हैं साहब। कल ही हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया है यहाँ पर, तो बहुत सारी बात आई। ऐसे ऐसे दिग्गज योद्धा लोग, जो लोग, जिन लोगों का परिचय कल सुन रहे थे, अब हम तो सिर्फ मधेश में काम कर रहे थे 34 वर्षों से, इन लोगों को पहचान नहीं रहे थे। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे योद्धा लोग कल हमको नजर आए, जो वो लोग कहते थे कि मैं यहाँ का माओवादी का कमांडर था, मैं यहाँ का क्या, ये माले का क्या बोलते हैं उन लोगों के शब्द में, संगठित क्या सदस्य क्या था। तो सब परिचय के लोग, हम सब लोग राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के अब योद्धा हैं, सिपाही हैं। तो एक से एक लोग स्पॉन्टेनियस, स्वस्फुट रूप से हमारे इस राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के
पवित्र उद्देश्यों को आत्मसात करते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को अपने हृदय में रखते हुए, हृदय में करते हुए कि अब यह अंतिम मुक्ति क्रांति हो। अभी थोड़ा सा क्रांति कर लिए, 10-20 शहीद करवा लिए, अपना पॉकेट भर लिए और राजनीति को क्विक मनी अर्निंग बिजनेस बना लिए और 2-4 बार सांसद मंत्री MP बन गए। तो कल वहां महतो जी कह रहे थे, राजेंद्र महतो जी का यही शब्द था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यह राजेंद्र महतो का उद्घोष है। सभी के बाद 200 आदमी का जो चुनिंदा कमांडर थे वहां बैठे हुए, कल समीक्षा बैठक में कालीमाटी में हमारी बैठक हुई, तो उन्होंने कहा, हमारे नेता राजेंद्र महतो जी संयोजक ने, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे क्या चाहिए? 5 बार मंत्री बना, 1 बार उप प्रधानमंत्री बना। चूंकि हमने इन 34 वर्षों से इस देश को विभेद से मुक्ति का जो सपना दिखाया है, इस सपना को दिखाने के लिए अब हम सबों को साथ लेके अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसका सबका साथ का उदाहरण वहाँ बुद्ध श्री मुक्तान से लेके रविंद्र कुमार श्रेष्ठ से लेके सुमन सैमी से लेके विद्या श्रेष्ठ से लेके एक से एक सभी लोग, सभी राष्ट्रीयता के लोग, आर के तमांग, निरुता जी, सभी के सभी लोग, हम मधेश के लोग, थरवट के लोग, सभी लोग वहाँ बैठ के समीक्षा किए, जो अब हम लोगों को सत्ता भत्ता प्रभावित नहीं करेगी। हम सबको यह अधिकार संपन्न, यहाँ ठगने ठगाने की बात नहीं है, धीरे धीरे सिद्ध होता जाएगा हमारे कामों से, हमारे मेहनत से, क्योंकि हम लोग पवित्र उद्देश्य के साथ निकले हैं साहब। और इस उद्देश्य का बाधक यदि छोटी मोटी शक्ति बनने की कोशिश करेगी, उनको पता होगा। आपने देखा, कल मैं आपको उदाहरण दूं, 24 गते को इस तरह का आंदोलन जैसे हम लोग करते थे मधेश में, तो 5-7 लोगों का लाश गिर जाता, शहीद हो जाते। काहे नहीं किसी को गोली चला पाया? वाटर कैनन हुआ, खदेड़ खदेड़ के मारा पीटा, हॉस्पिटल से उठा के गिरफ्तार किया, तहखाने में हमारे साथियों को रखे हुए हैं, लेकिन गोली काहे नहीं चला? उनको पता है कि अब मधेश अकेले नहीं लड़ रही है। अब हमारे बहुराष्ट्रीय राज्य में तमांग, मधेश, नेवार सभी लड़ रहे हैं, तो उनके सेना पुलिस में तो उन्हीं के भाई भतीजा भरे हुए हैं। तो अपना गोली चला के देखे ना, गोली चला के देखे ना, विद्रोह हो जाएगी। मंगल पांडे के विद्रोह के, मंगल पांडे के 1847 गदर जो हुआ था, तो उसमें मंगल पांडे जो विद्रोह किए थे, भारत की जो गदर नामी है अंग्रेज शासन के विरुद्ध, तो यहाँ भी गदर का अवस्था आ जाएगा। चूंकि अब हम लोग अकेले नहीं लड़ने वाले हैं, और सबका जितना हिस्सा है, जिसकी जितनी उपस्थिति, जिसकी जितनी जनसंख्या, उसकी उतनी सहभागिता नेपाल के हर एक क्षेत्र में, वो शासन व्यवस्था के क्षेत्र में, आने वाले समय में वो शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हो या उसकी अधिकार के क्षेत्र में हो, जितना भी अपना अपना संख्या है, नौकरी व्यवसाय में हो, सबों की जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हर एक क्षेत्र में, यह इस उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य के साथ हमारी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, बहुल राष्ट्रीय राज्य स्थापनार्थ, स्वदेशवाद की स्थापनार्थ, होली वाइन के विरुद्ध, नस्लीय राज्य सत्ता के, परंपरागत राज्य सत्ता के विरुद्ध पवित्र उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, थैंक यू। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानका अभियन्ता रमन पाण्डे। उहाँ हिन्दी भाषा अभियानी समेत हुनुहुन्छ।